Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज़ में एक और लेक्चर के साथ पेश हुए हैं और आज है लेक्चर नंबर 8 और आज का हमारा कंटेंट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी आज हम ये सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है। दोनों को हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारी इस चैनल नक़ीब क्लासरूम को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब के साथ मिलती रहे। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस करते हैं और ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है क्या। द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल्स इन विच each sampling unit of the population has a known non-zero probability of being selected and the sample is called probability sampling। अगर आप सिंपल अल्फाज में probability sampling को समझना चाहते हैं तो आप इस तरह कह सकते हैं कि सैम्पलिंग का वो मेथड, वो तरीक़ाकार जिसमें probability इन्वॉल्व हो। क्या हो? probability इन्वॉल्व हो, तो उस मेथड को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, यानी जब हम पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं और पॉपुलेशन में जितनी भी सैम्पलिंग यूनिट्स होती है यानी एलिमेंट्स होती है, हर एक के सेलेक्ट होने में क्या हो, प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो जाए और ये प्रोबेबिलिटी क्या हो, ये नॉन जीरो हो। क्या हो? नॉन जीरो, यानी ये कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है लेकिन जीरो प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं हो सकती। ठीक है, और साथ ये भी याद रखें कि हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो वो मेथड जिसमें हम सैम्पलिंग करते हैं, पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं और उसमें हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट करने में क्या हो, प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो, हर एक यूनिट की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मालूम हो, तो उस मेथड को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। और इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम सिंपली रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स की तरफ। तो ये याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेन 4 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, नंबर सेकंड है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, थर्ड है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, नंबर फोर्थ है क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चरों में हम हर एक को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस करते हैं। द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल्स इन विच द चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स डिपेंड्स एंटायरली ऑन द पर्सनल जजमेंट इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर हम सिंपल अल्फाज में डिफाइन करना चाहे तो इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सैम्पलिंग का वो प्रोसीजर, वो मेथड जिसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, यानी जब हम किसी पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं और उस पॉपुलेशन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या हो, उसकी सिलेक्शन में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व ना हो, बल्कि कोई शख्स अपनी चॉइस की बिना पर किसी पॉपुलेशन से सैंपल करते हैं, यानी पॉपुलेशन से कौन कौन सा एलिमेंट या किस किस सैम्पलिंग यूनिट को सेलेक्ट करना है, वो अगर पर्सनल जजमेंट की बिना पर या अपनी चॉइस की बिना पर सेलेक्ट करे एज ए सैंपल, तो उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, और साथ ही ये भी याद रखिए कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम पर्सनल और जजमेंट सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स की तरफ। वैसे तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन मेन 2 टाइप्स आपने याद रखने हैं। एक है परपोजिव सैम्पलिंग और दूसरा है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इन दोनों को
تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نان پرابیبلٹی سیمپلنگ کے جو اہم ٹائپس ہے وہ ہے پرپوزیو سیمپلنگ اور دوسرا ہے کوٹا سیمپلنگ. ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.